बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाने हम जा रहे हैं, जो कि बहुत ही पुण्यदायक है। इस मास में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, उसका पुण्य कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अतः यह अधिमास कौन है, इसका स्वामी कौन है, यह मल मास कैसे उत्पन्न हुआ और इसका नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा, इसी कथा में संपूर्ण शंकाओं का समाधान आप सबको मिलेगा। अतः पुरुषोत्तम मास की कथा अवश्य सुने और पुण्य लाभ लें। हमारी भी इच्छा बहुत दिनों से थी कि हम पुरुषोत्तम मास की कथा अपने भक्तजनों को सुनाएं। अतः बांके बिहारी जी की कृपा एवं राधा रानी की कृपा से आज यह कथा संभव हो सका। अतः आप सब इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तमायद्भुतम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पुरुषोत्तम मास की द्वितीय अध्याय की कथा हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी ने अत्यंत श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुनाई और उसे श्री सुखदेव जी की कृपा से सुनकर राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसे मैंने अपनी आँखों से देखा। इसके बाद में नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए उद्यत ब्रह्म ऋषियों के दर्शन करने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ दीक्षित ब्राह्मणों के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया। ऋषियों ने कहा कि हे साधु सत्तम, दूसरी बातों को छोड़कर भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुखारविंद से उनकी कृपा से आपने जो श्रवण किया, हे सूत जी महाराज, उसी अपूर्व कथा को हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, सार के भी सार का सारांश, चित्त को आह्लादित करने वाली, अमृत से भी बढ़कर लोकोत्तर पुण्यदायिनी कथा का हम लोगों को आप पान कराइए। सूत जी ने कहा, विलोम से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ जो आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी के मुखारविंद से जो कुछ भी मैंने सुना और जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया, उसी ज्ञान के अनुसार आप लोगों को मैं यह कथा कहूँगा। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद जी जो हैं वह नर और नारायण के आश्रम में गए। उस आश्रम में बहुत से तपस्वी, सिद्धजन और देवता भी वास करते हैं। उस आश्रम में बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्ब और दूसरे बहुत से पेड़ों से वहाँ की शोभा निराली हो रही है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पुण्यदायिनी गंगा अलकनंदा नदियाँ भी वहाँ प्रवाहित हो रही हैं। ऐसे आश्रम में जाकर नारद जी ने महामुनि देव नारायण को नमस्कार किया। उनका अंतःकरण पर ब्रह्म के ध्यान में लगा हुआ था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, इन 6 वैरियों को उन्होंने जीत लिया था। उनके संपूर्ण शरीर से बहुत सी प्रभा छिटक रही थी। देवाधिदेव तपस्वी नारायण को नमस्कार कर दंडवत करके दोनों हाथ जोड़कर नारद जी जो हैं उन प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे करुणा सागर के श्रेष्ठतम अधिपति, आप सत्यव्रत 3 प्रकार के जो काल हैं उन तीनों काल की बात को आप जानने वाले हैं, सत्य आत्मा और सत्य संभव हैं। हे सत्ययोनि, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपकी यह तपस्या संपूर्ण प्राणियों को शिक्षा और मर्यादा के संरक्षण के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो पुण्यात्माओं और पापियों से व्याप्त यह पृथ्वी जो है, कलयुग में जैसे एक व्यक्ति के पाप करने से रसातल को चली जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति के पुण्य करने से यह कलयुग जो है वह तर जाती है। यह आपका पुण्य प्रभाव ही है जिसके बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक व्यक्ति पापाचरण करता था तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे। इस व्यवस्था को बदलकर कलयुग में केवल कर्ता ही
पुण्य और पाप से लिप्त होता है। यह आपकी तपस्या की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं वे सब विषय भोग में लिप्त रहने वाले हैं। उनका मन सर्वदा अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने भवन में ही लगा रहता है। तो ऐसे प्राणियों का जिससे भला हो और मेरा भी जिससे कल्याण हो, ऐसा विषय सोच करके आप कुछ कहिए। आपके मुख से सुनने की अभिलाषा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। विष्णु उपकार प्रिय हैं, ऐसा वेद में निश्चित किया गया है। इसलिए लोक कल्याण की भावना से इस समय आप कथा का जो सारांश है उसे कहिए, जिसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति को निर्भय पद की प्राप्ति हो। देवर्षि नारद जी का वचन सुनकर महर्षि भगवान नारायण ने कुछ हंसकर विश्व को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी कथा को कहना आरंभ किया। श्री नारायण ने कहा, गोप किशोरियों के मुख रूपी कमल के लिए भौरे के तुल्य, रास लीला के अधीश्वर, रसिकालंकार, वृंदावन विहारी, ब्रजराज आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। हे नारद जी, आप सुनिए। पलक ढकने मात्र, निमेष मात्र समय में जो संपूर्ण विश्व की रचना कर डालते हैं, ऐसे विश्व विधाता के कर्मों को हे वत्स, पृथ्वी तल पर ऐसा कौन है जो वर्णन कर सके। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्रों से परिचित हैं और यह भी भली भांति आप जानते हैं कि भगवान के रसमय चरित्र का वर्णन वाणी से भी परे है। तो भी कुतूहल वर्धक पुरुषोत्तम महात्म्य आदर पूर्वक कहूँगा। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को दूर करने वाला, कीर्ति को देने वाला, सतपुत्र प्रदान करने वाला और मोक्षदायक है। अतएव शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे मुनिराज, यह पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं, उनका क्या महत्व है? यह बड़ा विचित्र सा लग रहा है, अतः आप इस पर विस्तार से मुझे बताइए। सूत जी ने कहा, नारद जी के प्रश्न को सुनकर मुनिराज नारायण ने एक मुहूर्त तक पुरुषोत्तम में अच्छी तरह ध्यान लगाकर तब कहना आरंभ किया। श्री नारायण ने कहा, इस मास का नाम जो पुरुषोत्तम पड़ा है उसमें एक विशेष कारण है। पुरुषोत्तम मास के अधिपति करुणासागर भगवान पुरुषोत्तम ही हैं। इसीलिए ऋषि लोग इसको श्री पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत विधान से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने फिर प्रश्न किया, चैत्र वैशाख आदि जो मास हैं उनके पृथक पृथक अधिपति होते हैं, ऐसा मैंने सुना अवश्य है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का जो मास है उसे तो मैंने नहीं सुना है। पुरुषोत्तम कौन सा मास है? पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा सागर भगवान पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे करुणानिधि, यह उपाख्यान आप मुझे बताइए। हे प्रभु, इस मास का जो स्वरूप है वह विधि विधान के साथ बताइए। हे सत्यपति, इस मास में क्या करना चाहिए? स्नान की विधि क्या है? क्या दान करना चाहिए? इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि का क्या साधन है? इन सभी बातों को आप बतलाइए। इस मास के विधान से कौन से देवता संतुष्ट होते हैं और वे कौन से फल को प्रदान करते हैं? हे तपस्वी, इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तत्व हो उस पर भी आप प्रकाश डालिए, क्योंकि सत्पुरुष, दिनों पर कृपा करने वाले जो महामानव होते हैं वे बिना पूछे भी कृपा करके सभी बातें बतला देते हैं। इस धरती पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं वे नित्य दरिद्रता से पीड़ित रहते हैं, नित्य रोगी बने रहते हैं। किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है, कोई निपट गंवार है, कोई गूंगा, कोई ढोंगी, कोई विद्याहीन, कोई मैले कुचैले वस्त्रों को पहनने वाले, कोई नास्तिक, कोई परत्यागामी, कोई नीच, कोई जर्जर, कोई पराई नौकरी करने वाले। किसी की आशा टूट गई है, किसी के मनोरथ का सपना चकनाचूर हो गया है, किसी को अपने बल का अहंकार हो जाता है, कोई कुरूपवान, कोई रोगी, कोई कोढ़ी, कोई अंगहीन, कोई अंधे, किसी को अपने इष्ट का वियोग हो गया है, कोई मित्र वियोगी, कोई पत्नी वियोगी, कोई विश्वस्त पुरुष वियोगी, कोई माता पिता विहीन। शोक दुख उठाते उठाते किसी का शरीर सूख कर ठठरी हो गया है, किसी को अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। फिर हे प्रभु, जिन अनुष्ठान करने, सुनने और पढ़ने से इन कष्ट परंपराओं से पीड़ित कोई मानव न रह जाए, ऐसा प्रयोग मुझे बतलाइए। रणापा, बांझपन, लूला लंगड़ा होना,
विवस्थापूर्वक मानसिक कष्ट, रक्त पित्त रोग, मृगी का रोग, राजयक्ष्मा आदि, भगंदर, बवासीर, पथरी, संग्रहणी, खुजली, इन और इनके अतिरिक्त विभिन्न दोषों में दुखित मनुष्यों की दीन अवस्था देख करके हे जगदीश्वर मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। अतः मेरे ऊपर कृपा करके हे ब्रह्मन मेरे अंतःकरण को शांति प्रदान करने वाला कोई उपाख्यान विस्तार के साथ बताइए, क्योंकि हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के भंडार हैं। सूत जी ने कहा कि हे ऋषिजन, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी के इस प्रकार समाज कल्याण की रसभरी बातों को सुनकर पूजनीय देवाधिदेव श्री नारायण चंद्रमा की तरह शांत मुनिराज नारद से नवीन मेघ के समान गंभीर और रमणीय वाणी को बोले। इस प्रकार श्री बृहन्नावली पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंतर्गत श्री नारायण नारद संवाद का प्रश्न विधि नामक यह दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।